जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 10 दिन पहले मैं जब खजूर खा रही थी, उसके बीज मेरे दांत में जाके लगे और मेरे दांत में एक दम पेन हुआ। दांत में गैप होने की वजह से बीज वहां लगने से पस भर गया दांत में। मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास करके चंदन प्रसाद दांत पे लगाया और मेरा दर्द एकदम चला गया, लेकिन पस भरता गया। दांत में दर्द नहीं था और मैं क्लास अटेंड करती हूँ। मेरा टाइम मैच नहीं हो पा रहा था कि मैं डॉक्टर के पास जा सकूं, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए टाल रही थी। आज फ्राइडे को सरप्राइजिंगली मेरी क्लास जल्दी हो गई और मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी का आदेश आया, जाके डॉक्टर को दिखा। मैं डॉक्टर के पास गई तो एब्सेस फॉर्मेशन हो गया था मेरे दांत में और मेरे दांत का सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ा। मुझे पता चला कि डॉक्टर बाहर जा रही है और कुछ दिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। ऐसे गुरुजी ने मेरा संकट को टाला। ये थी मेरे गुरुजी की प्लानिंग। उन्होंने मेरी क्लास को टाइमली वाइंड अप करवाया, जबकि उस टाइम कभी क्लास नहीं होती, और मुझे डॉक्टर के पास भेजा जो कि बाहर जा रही थी। यह है गुरुजी की कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग। मेरे घर की वॉशिंग मशीन काफी टाइम से खराब चल रही थी और हम टाइम निकाल रहे थे क्योंकि फाइनेंशियली अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। कोई प्लान नहीं था, बट अचानक दिवाली पे वॉशिंग मशीन बंद पड़ गई और धनतेरस पे गुरुजी ने हमें न्यू वॉशिंग मशीन दिलवाई। हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन धनतेरस पे वॉशिंग मशीन घर पे आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा तीसरा सत्संग। मुझे गुरुजी ने बोला तुझे गिफ्ट मिलने वाला है। मुझे समझ नहीं आया कहाँ से। वैसे गिफ्ट्स के मामले में मैं अनलकी रही हूँ। मैं ऑनलाइन लाइव पे शॉपिंग कर रही थी, वहां ऑफर निकला फ्री सूट का। आउट ऑफ माई सरप्राइज मेरा नेम निकल आया। गुरुजी ने दिवाली पे पिंक चोले के लिए बोला था। हम उनका पिंक चोला लाए थे और मुझे भी दिवाली गिफ्ट में पिंक सूट आया। मेरे गुरुपा और उनकी बेटी दोनों का चोला पिंक था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। प्राची आंटी जी, संगत जी, गुरुपा सब पर अपनी मेहर बख्शना, सरबद्दा भला करना। मैं काफी टाइम से बीमार चल रही हूँ। उसका इफेक्ट मेरी स्किन और हेयर्स पे भी आया। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग में स्किन के लिए उपाय बताया। बेसन, हल्दी और जल प्रसाद मिला के फेस में लगाना है। मुझे 4-5 दिन में रिजल्ट दिखने लगा है। मुल्तानी मिट्टी में फिटकरी डाल के जल प्रसाद से मिक्स करके लगाना है। मुलेठी पाउडर में दही डाल के लगाना है। इन सब को लगा के मुझे रिजल्ट विजिबल होने लगा। मेरी स्किन में ग्लो और शाइन आने लगी है। बालों के लिए गुरुजी ने मुझे ऐसे वीडियो से कनेक्ट करवाया जिनको प्रयोग करके मेरे जो बाल ड्राई और फ्रिजी रहते थे वो स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी हो गए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयलिंग, कोकोनट, ये सरसों या फिर सरसों का तेल लें, आंवला, मेथी, कलौंजी, गुड़हल के पत्ते, गुड़हल के फूल डालें, कड़ी पत्ता डालें, लौंग डालें, एलोवेरा फ्रेश वाले का पल्प डालें, अनियन डालें, अदरक का रस डालें, नीम लीव्स, तुलसी लीव्स और ऑयल को पका लें। ये ऑयल लगाना है। उसके बाद हेयर पैक, चावल, मेथी, अलसी में पानी डाल के पका लें, बॉईल कर लें और पीस के बालों में लगा के 2 घंटे रखें। बाल स्मूथ, सिल्की, शाइनी होते हैं। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करके कंडीशनिंग कर लें। उसके बाद मेहंदी पैक करना है, लगाना है। बीट रूट, चाय पत्ती, कॉफी, गुड़हल के फूल और पत्ते डाल के बॉईल करें और मेहंदी में मिला लें। उसमें आंवला पाउडर और कॉफी पाउडर डालें और मिक्स करके ओवरनाइट रख लें। दूसरे दिन बालों में अप्लाई कर लें। बहुत अच्छा कलर आता है और इससे काले बाल रहते हैं, जिनके बाल सफेद हैं उनके भी बाल काले होते हैं। दांतों के लिए रेमेडी बताई। मेरी किडनी में इश्यू होने की वजह से दांतों पे बहुत अफेक्ट आया, क्योंकि एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग अगर आपकी किडनी अफेक्ट होती है तो दांतों में भी प्रॉब्लम आ जाती है हल्की। हालांकि ऐसा हो ये जरूरी भी नहीं।
मेरा दांत एक के बाद एक खराब होते जा रहे थे और आरसीटी की जरूरत पड़ने लगी थी। मैं परेशान थी, सारे दांत कैसे आरसीटी करवाऊं। तब गुरुजी ने मुझे एक वीडियो के थ्रू रेमेडी बताई, जिससे मेरे दांत आयुर्वेदिक रेमेडी से खुद हील होने लगे हैं। थोड़ी हल्दी, सेंधा नमक, सरसों का तेल, फिटकरी, बेकिंग सोडा डालें, थोड़ी लौंग का पाउडर और टूथपेस्ट डाल के एक मिक्सचर बना लें। रोज सुबह इसी से ब्रश करें। कैविटी, दांत दर्द, बैड स्मेल, पीले दांतों की समस्या से राहत मिली मुझे, और रात को मैं फिटकरी के गार्गल भी करती हूँ। ऐसा करने से मेरे दांत जिनमें आरसीटी होना था, मुझे उनके दर्द में आराम मिला और मैं ये 2 महीने से कर रही हूँ। अभी तक आरसीटी के लिए नहीं गई, जहां मैं हर वक्त दर्द में करहा रही थी। संगत जी, मुझे गुरुजी बहुत दिन से सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे थे, बट मैं वेट कर रही थी कि मुझे रिजल्ट विजिबल होने लगे, तब कंफर्मेशन से मैं आप सबके साथ शेयर करूं। वैसे तो गुरुजी ने कुछ बता दिया, वो गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन हम सोचते हैं कि रिजल्ट आए तब शेयर करें, हमसे कोई भूल ना हो, इसलिए सत्संग शेयर करने में मैं लेट हुई। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हुई हो गुरुजी, संगत जी मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने जो उपाय किए हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स से जूझ रही थी जो कि हर आम इंसान की, हर दूसरे इंसान की प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली आप भी इनको कर सकते हैं, जैसे कि आपको भी अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है या घर में भी किसी को प्रॉब्लम है तो उसको जरूर उससे राहत मिलेगी। संगत जी, इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है। आज 30 अप्रैल है 2026 और अभी टाइम हुआ है 6:46। संगत जी और गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा गुरुपा, आपको प्यार भरा प्रणाम। सभी संगत को मेरा नमस्कार। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, बेटे शुक्राना कर। तो अभी 3-4 दिन से मैं शुक्राना सत्संग नहीं सुन पाई, क्योंकि हमारे सोसाइटी में राम कथा का आयोजन हो रहा था 9 दिन से लगातार। तो उसमें हम लोग गुरुपा का मैं कोटि कोटि धन्यवाद और शुक्राना करूंगी कि इन 9 दिनों में मुझे गुरुपा और नीम करोली महाराज ने इतना अच्छा अवसर दिया, प्रदान किया कि हम वो कथा का रसपान कर सके। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको बताना चाहूँगी संगत जी के अयोध्या धाम से परम पूज्य श्री पवनदास महाराज जी और पर कथा व्यास जो कथावाचक है वो परम पूज्य भार्गव मुनि दास जी अयोध्या धाम से पधारे थे। 9 दिन की कथा थी और मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग में ये बताया था कि गुरुपा ने मुझे और मेरे पति अंकल को और नीम करोली महाराज ने इतना अच्छा मौका दिया कि हम दोनों धन्य हो गए। गुरुपा और नीम करोली महाराज का दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले शुक्राना इस बात का कि गुरुपा ने कलश यात्रा, शोभा यात्रा में वो कलश उठाने का वो जो सौभाग्य प्राप्त किया, उसके लिए गुरुपा शुक्राना। मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि वो 5 किलोमीटर जो यहाँ से हम हमारे मंदिर के यहाँ से वो रिवर फ्रंट का जो है वहाँ से हम पानी लेके आने वाले थे, लेकिन वो उसका 5 के 6 किलोमीटर चलना है और मैंने तो नाम लिखवाया ही नहीं था। लेकिन पता नहीं, गुरुपा की प्लानिंग हम नहीं बता सकते, नीम करोली महाराज की और अपनी कुल देवी का, कि वो लोग क्या चाहते हैं। गुरुपा ने शायद वो प्लानिंग की थी कि मैं वो कलश उठाऊं और वो चलूं। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता ही नहीं चला कब 5-6 किलोमीटर हो गए मैं, और इतनी तेज धूप थी, पर उसका शुक्राना गुरुपा, आपने वो मुझे मौका दिया, मैं इतनी चल पाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, पर आते वक्त रिटर्न में मैं गाड़ी में आ गई, क्योंकि फिर पता नहीं, वो शायद गुरुपा की यही मर्जी थी कि बेटी अब तो आते वक्त गाड़ी में आ जा। तो वो मैं आते वक्त गुरुपा वो गाड़ी में आ गई, इसलिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। उस दिन अच्छे से प्रोग्राम की वो हुआ, उसके लिए अनंतम शुक्राना। दूसरे दिन भी 2-3 दिन अच्छे से कथावाचक में हम
मैं और मेरे पति अंकल दोनों कथा में शामिल हुए। और चौथे दिन राम जी का जन्म महोत्सव यानी प्रकट दिन था। उस दिन देखिए संगत जी, गुरुपा की महिमा हम नहीं जानते, उनकी प्लानिंग क्या होती है। गुरुपा ने मेरे पति अंकल और मुझे दोनों को आ, राजा दशरथ और माता कौशल्य का प्लान किया था कि आप वो बनो। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपको बयान नहीं कर सकती मेरा खुशी का ठिकाना। मैं मन में ही गुरुपा का धन्यवाद करती रही, नीम करोली महाराज और कुलदेवी माता का शुक्राना करती रही कि इतना अच्छा मौका देने के लिए शुक्राना। मैं माता कौशल्या और मेरे पति अंकल राजा दशरथ बने, उसके लिए गुरुपा शुक्राना। फिर 7वें दिन गुरुपा ने भी मेरे पति अंकल को गुरु वशिष्ठ और फिर लास्ट दिन में गुरुपा ने भी ऋषि वाल्मीकि के रूप में उनको रूप में कहा कि आप वो बने। तो उसके लिए गुरुपा में मेरे पति अंकल से की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपने उनको ये 3 बार ये मौका दिया। और नीम करोली महाराज और मेरी कुल देवी का भी शुक्राना करती हूँ कि आपने इतना अच्छा मौका हम दोनों को दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। हम सच्ची इतने सौभाग्यशाली और भाग्यवान है गुरुपा कि आपने हमें ये मौका प्रदान किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी प्लानिंग कोई नहीं जान सकता। और लास्ट दिन गुरुपा ने ये भी थॉट डाला कि बेटी तो प्रसाद के रूप में लापसी बना। तो वो गुरुपा ने मुझे मेरे पति अंकल को थॉट दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि तू लापसी बना। तो वो भी बनवाई गुरुपा ने और 6 किलो की लापसी बनाई थी जी। उसके लिए गुरुपा धन्यवाद, आपका कोटि कोटि वंदन, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरी कुल देवी और नीम करोली महाराज। और हमें इस कथा में सहभागी होने के लिए धन्यवाद धन्यवाद गुरुपा और महाराज जी और माता रानी। हमारे पितरों का भी मैं शुक्राना करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से हमें 9 दिन अच्छे से कथा सुनने मिली, मन पूरा प्रसन्न हो गया। बस गुरुपा ऐसे ही हमें अच्छे कर्म करने का मौका दीजिए, हम सेवा करें, ऐसे कथा में सहभागी हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा भी सत्संग सुनाते हैं बेटी के गुरुवार के दिन तो अपने पति अंकल के तरफ से 3 वीरवार अपने पति अंकल के तरफ से शुक्राना करो। तो ये मेरा वीरवार के अपने पति अंकल की तरफ से ये शुक्राना प्रदान कर रही हूँ गुरुपा। उनके तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। अपने बच्चों दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, अपनी ग्रैंड डॉटर की तरफ से शुक्राना, अपनी इस बेटी की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। और मेरी मम्मी पापा भाई बहन के सब के तरफ से शुक्राना प्रदान करती हूँ गुरुपा। मुझसे संगत जी कोई भी भूल चूक हो, माता रानी और गुरु महाराज मुझे माफ कर देना। ये मेरा शुक्राना सत्संग को मैं यही विराम कर देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही अंग संग रहने और मुझे ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिएगा गुरुपा। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बता रहे हैं कि तू बेटी ऐसे ही शुक्राना करती रहे तो तेरे हजारों कष्ट कम होते रहेंगे गुरुपा। उसके लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ और मेरा ये विराम करती हूँ अपना सत्संग। मुझसे कोई भूल चूक हो तो गुरुपा माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, आपको मेरा आपकी बेटी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। ये संध्या वेला का शुक्राना है। गुरु जी ने मुझे बताया कि गुरुवार के दिन अपने पति के तरफ से तो शुक्राना कर दो गुरुपा। अभी परेशानियां तो चल रही है लेकिन आपने बोला है कि जब मैं बैठा हूँ तो तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे तेरे का अटके हुए सब काम हो जाएंगे। तू अपने पति के तरफ से शुक्राना कर तो गुरुपा। मैं अपने पति की अंकल के तरफ से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संध्या वेले का। आप इसे स्वीकार कीजिए गुरुपा। 3-4 काम हमने देख रखे हैं लेकिन वो जैसे जैसे
पास में आ रहे हैं वो अटक जाते हैं, लेकिन आपने बोला है कि जब तू शुक्राना करेगी तब वो अटके हुए काम सब सफल होंगे। इसलिए गुरुपा मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ अपने पति अंकल के तरफ से। आपने जो सेवा दी है 3 गुरुवार आपको लगातार अपने पति अंकल के तरफ से शुक्राना करना है, तो ये मेरा दूसरा गुरुवार है और मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। उसके लिए गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि बार धन्यवाद। और मेरे अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। मैं हर पल आपका शुक्राना करती हूँ। सुबह उठते ही दोपहर को कुछ भी चीज़ जो बनाई पहले आपको वो भोग लगाती हूँ। आज भी आपको कड़ा प्रसाद बनाया था, उसके लिए आपका भी लख लख शुक्राना। आपने बोला है, एक आंटी का सत्संग सुना के उसमें आपने बताया कि तू मेरी तस्वीर के सामने मुझे तू खिला तो वो भोग में तुरंत स्वीकार कर दूंगा। तो इसलिए गुरुपाओ आज दोपहर का मैंने ऐसे ही किया जैसे आंटी ने बताया कि आपके मुंह की तरफ मैं ये लेके आई और आपसे बोला गुरु जी आप ये प्रसाद मेरा ग्रहण कीजिए। तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और नीम करोली महाराज का भी शुक्राना, मेरी कुल देवी का शुक्राना। आज मैं बताना चाहूँगी, आज मेरी सास की बर्थडे है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा ही महसूस होता है। उसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मेरी तरफ से मैंने वॉचमैन अंकल और स्वीपर आंटी जो हमारे यहाँ आती है उनको दोनों को आज उनकी बर्थडे था, इसलिए उनको खाना भी खिलाया और अच्छे से उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यही चाहूँगी मेरी सास आंटी जहाँ भी हो उनको मोक्ष प्राप्त हो। आपने मुझे हमेशा बोला है कि मैं तुम्हारी सास को मेरे समक्ष ही रखता हूँ, उनको अच्छी तरह इधर मोक्ष प्राप्त हुआ है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे दोनों बेटियों की तरफ से, उनके दामाद की तरफ से, आपकी ग्रैंड डॉटर्स की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मम्मी पापा भाई बहन सबकी तरफ से मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ। नीम करोली महाराज आपका भी शुक्राना, मेरी कुल देवी आपका भी शुक्राना और सभी देवी देवता का शुक्राना अदा करती हूँ। पितृ देवता का भी शुक्राना अदा करती हूँ। और गुरुबा मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये अपनी बेटी को नादान समझकर मुझे जो भी मुझसे गलती हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गजानन गणपति के तरफ के साथ भी अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं गजानन गणपति से भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। बस ऐसे ही मेरे साथ अंग संग रहिए, मुझे हमेशा ब्लेस करते रहिए, इस बेटी को ब्लेस करते रहिए। अपनी ब्लेसिंग हमेशा अपने सर पर रखिए, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे पर रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके चरणों के नाल हमें रखिएगा गुरुपा। और नीम करोली महाराज आप जो भी मैसेज देते हो वो मैं पूरा स्वीकार करती हूँ, ऐसे ही मेरे अंग संग रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर से मैं गुरुपा नया सत्संग लेके आऊंगी, उसके लिए शुक्राना। प्राची आंटी प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्राची आंटी और गौरव अंकल को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर रही हूँ, 4:07 हो रहे हैं संगत जी। और गुरु जी ने ही अपने बच्चे को शुक्राना के लिए बोला है, क्योंकि मैं तो अभी इतनी थकी हारी बस रेस्ट की तैयारी में थी कि अभी मुझे लेटना है। मेरी एड़ियाँ भी दुख रही थी क्योंकि मैं सुबह से 6 बजे की उठी हूँ और अभी देख लो 4:07 हो रहे हैं, अभी तक मैं बेड पे नहीं आई हूँ। अभी जस्ट आई थी और जैसे ही नीचे अपने बैग को बेंड करा और मुझे याद आ गया कि अभी मैं सो ही जाऊँगी, लेकिन मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुजी ने इतने बड़ा जो ग्रैंड जो सत्संग करवाया है आपने इस घर में, मुझे तो एक पल भी पीछे नहीं हटना चाहिए था शुक्राना करने से। लेकिन गुरुजी जानते हैं कि घर में चहल वहल लगी हुई थी
2 दिन मेरे मायके वाले यहीं पे थे और मेरी सासू माँ भी यहीं हैं। और संगत जी बच्चों को भी बीच में संडे आया, बच्चों को भी छुट्टी थी और मेरा यही होता है कि मैं थोड़ी अकेली हूँ एकदम गुरुजी के साथ, तो फिर मैं शुक्राना कर पाऊँ। और उससे पहले मेरी हेल्थ का गुरुजी जानते हैं कि क्या कंडीशन मेरी थी। वो बहुत बड़ी जो मेरे पे मरण क्रिया करी हुई थी, गुरुजी ने बताया कि उससे मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचाया है। शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी सबसे बड़ा शुक्राना ये, जो मेरे गुरु महाराज बहुत दिनों से ब्लेसिंग्स दे रहे थे अपनी बच्ची को कि तू तैयारी कर ले, बस बहुत ग्रैंड सत्संग तुम्हारे घर में होने वाला है, और गुरुजी ने करवा दिया। संगत जी मैंने कभी नहीं सोचा था इतना अच्छा सत्संग हुआ, मैं क्या ही बोलूँ, इतनी ब्लेसिंग्स थी मेरे गुरु महाराज ने, हर पल अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई और इतनी ब्लेसिंग्स दी और इतना अच्छा सत्संग हुआ। संगत जी मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ इतनी शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बस सारे शब्दों का एक ही जोड़ है, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। अगर उससे भी बड़ा कोई शब्द है शुक्राने का तो वहाँ तक शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो आपने अपनी घर में इतनी खुशियाँ अपनी बच्ची के परिवार में दी हैं। और संगत जी उसमें भी नेगेटिविटी आई, बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि संगत जी सारे ही हमारे वेल विशर नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हमारे हेटर होते हैं या हमसे जेलस करते हैं, जो भी है गुरुजी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को हमें बुलाना पड़ता है, क्योंकि जो है हमारे रिलेशन में होते हैं, तो हम नहीं चाह के भी ऐसा कर सकते। तो संगत जी क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हुए थे और नेगेटिविटी हुई, कुछ वाशरूम में घुस के कुछ कैसे। और जब सत्संग ख़त्म हुआ और मैं वाशरूम जाने लगी संगत जी, मेरे ड्रेसिंग रूम में इतना बड़ा कोई कांटे के आकार का कुछ था, जैसे मैं पाँव रखती और मेरे पाँव के अंदर जाता है। लेकिन गुरुजी की कृपा के मुझे बस पेन ही हुआ बहुत ज़्यादा, ना ब्लड आया ना कुछ। और संगत जी मैं देखती हूँ वो कांटा, मैंने सोचा कोई कांच है या कुछ है जो मेरे पाँव में चला गया। उस तरीके से गुरुजी ने नेगेटिविटी निकाली। और भी बहुत छोटी छोटी नेगेटिविटी हुई जो मेरी बेटी पे आई, क्योंकि उस दिन मेरी बच्ची का भी बर्थडे था और मेरे गुरु महाराज का भी बर्थडे था, क्योंकि 9 मई को ही गुरुजी अपने इस घर में ब्रस्टल स्वरूप में आए थे संगत जी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे गुरुजी का भी उसी दिन बर्थडे है इस घर में। वैसे तो गुरुजी का 7 जुलाई का बर्थडे है, लेकिन मैं तो रोज़ गुरुजी के बर्थडे मनाती रहती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं। तो जैसे मदर डे था तो मैं वही बोल रही थी कि गुरुजी आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता, सब कुछ ही आप ही हो। बस गुरुजी से ही प्यार है संगत जी, गुरुजी से ही सारे रिश्ते हैं। गुरुजी ने ये संसार का पूरा आईना दिखा रखा है, क्या है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, कोई अपना नहीं है। गुरुजी ने बड़े सब कुछ क्लियरली दिखा दिया है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी इतना प्यारा सत्संग हुआ संगत जी, लंगर मतलब सबको बंट के भी इतना बचा कि हमें बांटना पड़ा वो, मतलब उसके बाद संगत जी हलवा प्रसाद इतना अच्छा, हलवे प्रसाद में ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने इतने प्यारे से भोग लगाए चाय प्रसाद के। और संगत जी जो भी भोग लगाया गुरुजी ने सब स्वीकार करा, वही ब्लेसिंग्स के रूप में हम सबको मिला भी। शुक्राना। और उस प्लेट में भी गुरुजी ने 2 ड्रॉप बड़े बड़े जल वर्षा करी हुई थी प्लेट में संगत जी, जो गुरुजी को लंगर लगाया था। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो गुरुजी की प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते। मेरे मन में पहले दिन से यही चल रहा था, मैं ये शुक्राना करूँगी, वो शुक्राना करूँगी, लेकिन गुरुजी को नहीं मंजूर था कि मैं कोई शुक्राना शेयर करूं। क्यों? क्योंकि मैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे शुक्राना शेयर करती हूं, क्योंकि यहाँ अपनी संगत है, सारी गुरु बहनें हैं, गुरु भाई हैं और सब समझते हैं एक दूसरे की बात। और वहाँ पब्लिकली अगर मैं शुक्राना करती तो बहुत सारे मेरे कुछ मैंने जो जैसे जो शब्द यूज़ किया, करना नहीं चाहिए, निंदा चुगली ही हो जाती है, बट हमारे लिए सब अच्छे नहीं हैं। तो गुरुजी ने नहीं चाहा कि मैं शुक्राना शेयर करूं, जो कि हमारे अंकल हैं, पवन भैया अंकल हैं, जिन्होंने सत्संग करवाया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। उन्होंने ही संगत जी मेरा शुक्राना शेयर कर दिया कि देखो रूबी आंटी के घर में जो सत्संग हुआ कितनी बार पोस्टपोन हुआ है और फाइनली 1-2 दिन में ही डिसाइड हुआ कि शुक्राना सत्संग करना है, और आंटी की हो भी गया और इतना प्यारा हुआ। संगत जी मैं सारे सेवादारों का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जो भी
जितने भी सेवादार आए थे, पूरी संगत का मैं शुक्राना करती हूँ। जितनी भी संगत आई थी, अगर मैं वहाँ नहीं कर पाई तो मैं यहाँ कर रही हूँ। गुरुजी जानते हैं, और गुरुजी का तो तहे दिल से शुक्राना जिन्होंने ये सब इतना ग्रैंड सत्संग करवाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स थी, और किसने क्या सेवा की कोई पता नहीं। गुरुजी का पूरा घर फ्रूट से, संगत जी जूस से, जल प्रसाद से, जिसने जो किसी ने स्वीट्स, पता नहीं क्या क्या, सबको गुरुजी ने खूब सारी ब्लेसिंग्स दी और खूब सारा प्रसाद बंटवाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे, कुछ नहीं था। बस गुरुजी के आगे बैठी हुई थी और रोए जा रही थी संगत जी कि गुरु महाराज, आपकी बच्ची इस काबिल नहीं थी, लेकिन आपने बना दिया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। उस दिन का शुक्राना जिस दिन अपने चरणों से आपने लगाया था, जिस दिन अपनी बच्ची की बाँह पकड़ी थी, और जिस दिन हमारे इतने बुरे से बुरे कर्मों को आपने काटना शुरू करा था, और आप आज तक काट रहे हैं। और संगत जी, जैसे कि मैं आज का शुक्राना करूंगी कि बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक मेरी बच्ची के ऊपर कोई क्रिया हो रही थी, जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया, और जो मैं समझ पाई कि कोई दो औरतें थी संगत जी, और वो कुछ, उन्होंने दोनों प्लेट्स में कुछ लिया हुआ है, आटे जैसा लग रहा था मुझे, या ऐश थी, क्या थी, आई डोंट नो, कुछ था। तो वो मुझे संगत जी बोलती हैं कि तुम्हारी बेटी के अंदर कोई साया है, कोई ऐसा ब्लैक मैजिक करा है क्या। तो वो संगत जी पता नहीं क्या करती हैं, वो बिखेरती हैं उस आटे जैसे चीज़ को। और संगत जी, मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से मारे जा रही हूँ, इतना मारे जा रही हूँ संगत जी, उसका मुंह पूरा स्वेल हो गया, गला इतना ज़्यादा कि मुझे नहीं पता। उसका गले में पूरे ऐसे निशान, जैसे कि किसी की मतलब चाकू के निशान होते हैं बड़े डीप, ऐसे जैसे कि मैं अपने हाथों से मार रही हूँ। संगत जी, मुझे उस ड्रीम का कोई पता नहीं चला अभी तक, ठीक है। और क्या हुआ संगत जी, जब मैं सुबह उठी, ये सुबह का ड्रीम था, एकदम से मैं झटके से उठी, और वही मुझे पूरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे कि मुझे कोई ड्रीम याद नहीं रहता। ये क्यों मुझे गुरु ने याद रखवाया, मुझे नहीं पता। तो संगत जी, क्या हुआ, सुबह मेरा बेटी का 2 दिन पहले का बर्थडे हो गया था, 9 का। तो संगत जी, आज तो 11 है। आज बच्चे ने स्कूल जाना था, आज मंडे था। तो उसने बोला कि मम्मा मैं स्कूल नहीं गई थी उस दिन, और जो बच्चों को मुझे कुछ देना है तो वो मैं आज लेके जाऊंगी उनके लिए गिफ्ट्स। तो संगत जी, वो जो है वो वो जो चाको पाई होती है वो लेके आई थी। और संगत जी वो कहती है मैंने चॉकलेट्स नहीं देने मम्मा, मैंने इस बार ये देना। मैंने बोला ठीक है। संगत जी वो लेके आए, सब हुआ। किसकी नज़र उसको बर्थडे पे लगी, गुरुजी ने बताया, बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ी नज़रें लगी हैं, सब गुरुजी ने बता दिया। और जो ऐसे लोग आए थे वो भी गुरुजी ने दिखा दिए, और ये भी दिखा दिया कि मेरी बेटी को क्या करने की कोशिश करी जा रही थी उस ड्रीम में, मुझे सुबह दिखाया आज। और सुबह मैं उठती हूँ, चंगी भली मेरी बेटी होती है, सब कुछ रेडी हो रही होती है। उसको मैंने पहले ही बोला जो आपने ड्रेस ली है वो पहन के नहीं जाना है, बैग भी लेना है, और जो आपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लिए हैं वो भी लेने हैं। तो पापा नहीं जाएंगे छोड़ने, आपको अपनी गाड़ी पे ही जाना है, तो इसलिए इतना कुछ नहीं लेना, पैंट और टॉप लगा के जाना। तो संगत जी वो कहती है हाँ मैंने वो नहीं लगाना। उसने यूनिफॉर्म पहन ली। मैंने बोला ठीक है। पता नहीं क्या हुआ सडन उसको कि वो यूनिफॉर्म उतार के पैंट शर्ट पहनने लगी। जब मैं स्टोर रूम में गई तो वो पैंट शर्ट लगा नहीं रही थी। जब मैं गई तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, चलो बर्थडे है तेरा, पहन ले, चाहे रिलेटेड है। तो संगत जी, और जब जैसे टॉप निकालती है तो उसको फेंकना शुरू हो जाती है, अपने जो ब्रीफ केस होता है उसका बैग उसको फेंकना शुरू कर देती है। मैं ये पहनूंगी, ये साड़ी सी पहनूंगी, ये मुझे नहीं पहनी है। बस वो कलेश होना था हुआ, मुझे गुस्सा चढ़ाया और मैंने पकड़ के उसको 2-3 स्लैप लगा दी संगत जी, क्योंकि मैं खाना बना रही थी। सासू माँ मेरे बीमार हैं, वो घर में ओल्ड है, तो अगर उनके सामने ऐसा कलेश करो तो आगे ही कोई बीमार हो और जो आगे ही परेशान हो बीमारी से, तो उनके सामने ऐसा करो अच्छा नहीं लगता। और मैं उसको बार बार मैं बड़ी पोलाइटली उसको समझा रही हूँ, प्यार से समझा रही हूँ, मत कलेश कर, तो चुपचाप जो पहनना है पहन और ले और निकल। संगत जी वो नहीं मान रही थी। मुझे पता नहीं क्यों कैसा गुस्सा आया, और जो मुझे ड्रीम में दिखाया था मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का कि जो उसको मैंने थोड़ा बहुत थप्पड़ वगैरह लगाए हैं, जो भी है संगत जी, वो कोई बड़ा कष्ट जो है छोटे से ही माध्यम से गुरुजी ने मेरे हाथों ही कटवा दिया। जो मुझे दिखाया ड्रीम में बहुत भयंकर था। मेरी बच्ची की शक्ल देखने की लायक नहीं थी, पूरा स्वेल थी, गला पूरा लहू लहानी मांगो आपकी, वो कैसे गले में कुछ चुभा रहा था दोनों साइड से। और सब मेरा परिवार भी खड़ा है और कोई बचा नहीं रहा है उसको, जब मैं ये सब उसके साथ कर रही हूँ। क्यों क्या मुझे नहीं समझ आया।
बस जितनी मेरी बुद्धि है मुझे यही समझ आया कि बहुत बड़ा जो गुरुजी ने दिखाया, कोई क्या मारने की तैयारी कर रहा था, क्या उस पर क्रिया हो रही थी और क्या उसकी बुद्धि कोई बांध रहा था, जो आत्मा उसमें प्रवेश कर रही थी या कर चुकी है, वो जो गुरुजी ने निकलवाई है, क्या मुझे नहीं पता गुरुजी। आपकी प्लानिंग को मैं नहीं समझ सकती, आपकी रज़ा को मैं नहीं समझ सकती, आपकी कृपा को मैं नहीं समझ सकती, लेकिन आपने बहुत बड़ी कोई बला टाली है अपनी बच्ची के ऊपर से। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मैं रोई जा रही थी गुरुजी के पास कि उसका बर्थडे बेशक हो चुका है, लेकिन आज वो जा रही है, बर्थडे की ट्रीट देने के लिए जाएगी स्कूल में, और देखो क्या हालत उसकी हुई है, मार खा के गई है। तो गुरुजी ने मुझे बताया, मैं इतना रोई गुरुजी के आगे कि गुरुजी क्या है ये, मैंने कैसे मतलब मन्नतें मांग के अपनी बच्ची को माता रानी से मांगा कि मेरे घर बेटी ही हो, और आज ये नौबत आ रही कि सारे जेलस करते हैं कि कैसे इसकी बच्ची कैसे आगे जा रही है, उसको क्यों बेस्ट से बेस्ट मिल रहा है। गुरुजी ने बहुत सत्संग भी सुनाए और सिमरन आंटी का भी सत्संग शेयर हुआ कि हमारी भी गलती है जो बच्चों को हम सब कुछ स्पेशल देते हैं, स्पेशल लेके देते हैं, फ़ोन लेके देते हैं, लेके तो नहीं देते लेकिन चलाते तो हैं फ़ोन, टीवी में भी सब कुछ, तो हमारे संस्कार में भी कमी होगी, ज़रूर होगी। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी शायद आपकी बेटी उसको इतने अच्छे संस्कार नहीं दे पा रही है, मेरे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी बड़ी छोटी है, 7th में है, लेकिन बच्चियों को बहुत कुछ देखना है, अगले घर में भी जाना है, अपने मायके वालों को, ससुराल वालों का नाम रोशन करना होता है, सब कुछ देखना होता है। गुरुजी वो आपकी बेटी है और मैं थक चुकी हूँ इन ब्लैक मैजिक वालों से। गुरुजी मैं हमेशा बोलती थी उनको सद्बुद्धि दो, उनको अक्ल सिखाओ, अब गुरुजी नहीं, अब बच्चों तक आ गई है। बच्ची का इतना बुरा हाल आपने ड्रीम में मुझे दिखाया, मुझे कुछ नहीं, आपसे यही अरदास है। मैं यही गुरुजी के पास बैठ के बोल रही थी कि गुरुजी उनको कुछ ऐसा करो, ऐसा दिखाओ मुझे कि वो है, उसकी शक्ल दिखाओ जो मेरी बच्ची के साथ आपने ड्रीम में दिखाया, उसकी कुछ ऐसी हालत दिखाओ, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा है कि जो मेरी बच्ची के साथ आपने दिखाया है गुरुजी। तो मैंने सब गुरुजी के आगे रखा और मेरे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू जितनी तड़फना है, रो ले, चिल्ला ले, गुस्सा कर ले मेरे पे, जो मर्जी कर ले, मेरे को बता ले, लेकिन मैं ना तुम्हारा हाथ कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें हारने दूंगा, ना किसी के आगे झुकने दूंगा और ना किसी को तुम्हारा बुरा करने दूंगा, क्योंकि तुम महाशिव की बेटी है। उनको नहीं पता है कि तुम्हारे घर में क्या शक्ति है, जो क्रियाएं कर रहे हैं वो नहीं जानती तो किसकी बेटी है। तो मैंने यही बोला गुरुजी लख लख शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने का, इतनी बड़े शब्द मेरे लिए अपने इतने बड़े शब्द मेरे लिए बोले हैं, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। शुक्राना मेरे दाता। आम बेवकूफ़ बच्चे हैं, आपके गुस्से में बोल भी देते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, नहीं समझ है क्या बोलना है क्या नहीं। गुरुजी तो कहते हैं आपको मांगना भी नहीं आता, शुक्राना करना भी नहीं आता। गुरुजी आप सच बोलते हो, लेकिन एक बात तो सच है ना कि आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी, बहुत प्यार करती है। आपके सिवा उसने किसी को कुछ नहीं माना है, किसी को कुछ नहीं समझती है, बस अपने गुरुपा से सच्चा प्यार करती है, सच्चे दिल से करती है। आपके चरणों से उसको बहुत लगाव है, आपसे बहुत प्यार है, आपकी बहुत इज़्ज़त है, और बस यही सेवा अपनी बच्ची को दे के रखना, जो भी सेवा आपने दी है। मेरे गुरु महाराज बहुत गलतियाँ हो रही हैं शुक्राने में, लेकिन आप जानते हो इंसान गलतियों का पुतला है। मेरे गुरु महाराज आप हमेशा अंग संग सहाय रहना अपनी बच्ची के, और कोई ऐसा कर्म ना करे आपकी बच्ची जिससे कि मेरे गुरु महाराज को दुख लगे या कोई कष्ट आए मेरी वजह से। गुरु महाराज यही दात अपनी बच्ची को बख्शना, हमेशा निवा बना के रखना और हमेशा शुक्राना करवाते रहना। और मैं गुरुजी फिर कान पकड़ के सॉरी मांग रही हूँ आपसे कि आपकी बच्ची आपका शुक्राना नहीं कर पा रही 2-3 दिन से, लेकिन आपने खुद जानते हो और आपने खुद बताया कि बहुत क्रिया हुई है तुम पे, तुम्हें मारने की कोशिश करी जा रही है और करी भी है और वो नहीं रुक रही है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया। लेकिन शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख बार शुक्राना, मेरे शुक्राने बहुत कम है और मेरे गुरु महाराज की मेहर बहुत ज़्यादा है। हमेशा मुझे अपनी एक कहते हैं ना शंकर जी कि एक छत्र छाया में गुरुजी ने अपनी रखा हुआ है, वही एक जो है अपनी ब्लेसिंग के अंदर हमें रखा हुआ है। हम सेफ़ हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, कहीं भी जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग साथ में होती हैं। बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मुझे हमेशा दिखती है, मुझे पता चलता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो गुरुजी मुझे ये मेरा कटवा रहे हैं। आज जब गुरुजी ने मुझे 5 सोमवार की सेवा दी हुई थी संगत जी, वो मैं करने के लिए गई और वहाँ भी ऑरेंज कलर की 2 बटरफ्लाई आई। तो इस तरह गुरुजी ने
वहाँ भी मेरे साथ साथ रह के पता नहीं कितनी ब्लेसिंग मुझे दी होगी, किस किस चीज़ से मुझे बचाया होगा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।